जय लक्ष्मी नारायण की। मैं नारायण भक्ति शिप्रा। आज मैं आपको जोत बनाने के बारे में बताऊंगी, जो कि कई तरीके के जोत होते हैं और किन किन प्रयोजनों में हमें ये जोत बनाना चाहिए और लगाना चाहिए। एक मूली का जोत बनता है और रुई के भी कई तरीके के जोत जलते हैं, और ये केसर वाला स्पेशल जोत जो लक्ष्मी जी के लिए बनाते हैं उसको जलाते हैं। तो ये केसर है जो मैंने कुछ टाइम पहले मैंने भिगो दिया था पानी में, और इससे मैं जोत बनाऊंगी, जिसको ये जोत जलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आइए चलते हैं जोत की तरफ। तो इस तरीके से रुई लेकर इसको हम ऐसे बना लेते हैं। तो इसमें हम केसर वाला जल लगा दिए हैं, और ये सूखने के बाद ये हमें ऑरेंज कलर का ये दिखाई देगा। तो इसे ऐसे जोत से हमें लक्ष्मी जी के लिए अगर संध्या को हम जलाते हैं या सुबह हम जलाते हैं तो फर्क पड़ता है। इस तरीके से हम सारे जोत बना लेते हैं। फिर मैं बताऊंगी कि इस मूली की जोत कैसे हम 108 बनाएंगे, 108 की बाती फिर कैसे बनाएंगे। तब तक मैं जोत बना लेती हूँ। इस तरीके से कई तरीके के कितने जोत बना लेते हैं। जाओ। ये मेरी वीडियो आधा घंटे की बनी रहेगी, तो आप चाहे तो आप जा सकते हैं और चाहे तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं तो जोत घर पे ही बनाती हूँ, और आप भी भगवान का नाम लेते हुए जोत बनाया कीजिए और भगवान को प्रसन्न किया कीजिए। तो इस तरीके से हमारा केसर वाला जोत ये बन जाता है, और ये सूखने के बाद हमें बिल्कुल ये ऑरेंज कलर का ये दिखाई देगा, जैसे मार्केट से लाते हैं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं और भी कई तरीके का जोत बनाऊंगी। 108 जोत कैसे बनाते हैं बहुत इजी तरीके से। तो मेरी पहले वाली वीडियो में भी 108 की जोत थी, और इस वीडियो में भी मैं सिखाऊंगी। इसी कारण बस मेरा वीडियो डिलीट हो गया था, तो मैं फिर से वीडियो डालूंगी आप लोगों के लिए। और कोई और भी कुछ स्पेशल कुछ चाहिए तो आप हमसे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स से कि आपको एक दूसरी वीडियो में बनाऊँ और मैं आपको बताऊँ। बिल्कुल थोड़े थोड़े से ऐसे रुई लेते हैं, और दोनों एक तरफ से ऐसे पोंछ समझ लीजिए, और दोनों को ऐसे मिला देते हैं, और ऐसे करके इसमें करते हैं तो ये अपने आप ही ऐसे बन जाता है।
और फिर थोड़ा सा हम रुई और एक्स्ट्रा ऐसे लेते हैं। ये छोटा सा टिप्स होता है जिससे कि हमारी बाती ख़राब नहीं होती है और बिल्कुल खड़ा रहता है। जैसे कई तरह के बाती होते हैं, जब जोत में हम डालते हैं तो इधर से उधर लुढ़कता रहता है, तो ये लुढ़कता नहीं है और ये बाती बिल्कुल लास्ट तक जलता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। मतलब जोत में जब हम जलाते हैं तो लास्ट में दिए में रुई नहीं बचता है, पूरा ऑब्जर्व करके रुई पूरा ही ख़त्म हो जाता है। से कई जोत होते हैं आप देखे होंगे, जब जलाते हो तो थोड़ा सा रुई बच गया, तो इसमें बचता नहीं है। जब हम खुद बनाते हैं तो नहीं बचता है, इस बात का अगर ध्यान देते हैं तो। और आशा है कि आवाज़ मेरी आ रही होगी, क्योंकि कैमरा जो है थोड़ा सा मेरे से दूर है और मैं यहाँ बैठ के मैं बना रही हूँ जोत बत्ती आपके लिए। और मेरे भी जोत बत्ती कंप्लीट हो जाएंगे और मैं पूरे जब हो जाते हैं तो मैं अब बताती हूँ, एक मैं जोत बना लूँ। तो आप एक बार और ध्यान से देखिए, एक तरफ से ऐसे निकाल देते हैं और फिर दूसरे साइड से ऐसे धीरे धीरे ऐसे निकालते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं। आप चाहे तो इसके पीछे से ही थोड़ा सा रुई ले लीजिए, या तो फिर ऐसे। और आप ऐसे सिंपल भी जोत ऐसे जला सकते हैं, लेकिन ये मैंने केसर वाला जो जल बना रखा है ये बहुत अच्छा होता है, तो या तो आप साथ के साथ ही लगा दें और या तो फिर सारे बन जाएं उसके बाद आप लगा लें। तो मैं ज़्यादातर साथ के साथ ही लगा देती हूँ, क्योंकि जोत बनाने के टाइम हमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी भी हो जाता है और जोत भी बन जाते हैं। और हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो आप लोग को भी ठंड लग रही होगी, लेकिन मंदिर का काम होता है तो हम काम ज़रूर करते हैं अपना। और मुझे मार्केट से जोत ला के बनाना और लगाना मुझे पसंद नहीं पड़ता है, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं पड़ता है। वो कहते हैं घर पे ही बनाओ जोत, उनको भी मेरे हाथ की जोत की आदत पड़ गई है। और मेरे ससुराल में भी सभी अपने आप ही जोत, जो भी जितने भी जलाते हैं वो सब अपने आप ही बनाते हैं। तो मेरे पास तो अभी बहुत कम जोत बने हैं, और ये आप देख रहे हैं अभी बहुत कम जोत है। तो जैसे अभी कंप्लीट होता है, और एक जोत तो बनती है ऐसे बिल्कुल लंबी वाली, ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैं इस ऐसे लंबी वाली जोत को तो बहुत कम जलाती हूँ, नाइट में ही जलाती हूँ, सरसों के तेल में जलाना चाहिए। और ये वाली जोत आप घी में या तिल के तेल में जला सकते हैं। तो ये मेरी शायद ये सिंगल वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर कुछ दिक्कत हो लग रहा हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि परिवार में रहते हैं तो कुछ ना कुछ कभी काम दिखाई देते हैं। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने जोत बनाया तो क्या आपका ऐसा जोत बना। तो बिल्कुल छोटी से छोटी भी जोत बनाते हैं, और इसको थोड़ा चाहे तो और बड़ा भी कर सकते हैं। तो जितना छोटा जोत रहता है उतना मतलब ज़्यादा अच्छा तरीके से जलता है।
मुझे थोड़ा बड़ा वाला पसंद है और मेरे हस्बैंड को छोटी वाली जोत पसंद है। और एक रोचक जानकारी मैं देती हूँ कि इस तरीके का जोत जलाने के क्या फ़ायदे होते हैं। ये जो ऐसे इस जोत को फूल बत्ती जोत बोलते हैं। जैसे कि फूल जैसे हैं, कली जैसा है ना फूल, जैसे फूल खिलता है उस तरीके का ये जोत है। तो इसको जलाने से ऑफ कोर्स आपने हमेशा मुझे देखा है लक्ष्मी नारायण करते हुए। तो मुझे लक्ष्मी नारायण बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ और बचपन से ही मानती थी। तो ये जो जोत हम ऐसे फूल वाले जो जलाते हैं, ऊपर की तरफ पॉइंट किया हुआ रहता है जो, तो इसको जलाने से हमें धन की ही प्राप्ति होती है। या जो भी हम आगे हमारे बच्चे आगे कुछ भी करते हैं तो मतलब ये आकाश तत्वों को होता है। तो आकाश तत्वों के तरफ जो भी इशारा करने वाले वस्तु को हम पसंद करते हैं या उसको यूज़ करते हैं पूजा पाठ में, तो उससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आगे बढ़ने की हमें प्राप्ति होती है। तो हमारे घर में तो सबसे ज़्यादा जोत यही फूल बत्ती की ही जलती है। और आप बताइएगा कि हमसे मिलकर आप लोगों को कैसा लगा। तो बहुत ही साफ से मंदिर का पूजा का सामान हमें बनाना चाहिए। तो क्योंकि मंदिर का सामान है तो बिल्कुल आराम से एक जगह साफ़ सुथरे जगह पे बैठ के ही और बनाते हैं। बेड उड पर नहीं बैठ के बनाती हूँ, मैं कुर्सी उर्सी पे बैठ जाती हूँ। और आप ट्राई कीजिएगा केसर वाली स्पेशल जोत। मार्केट में तो मिलती है मगर आप लोग बनाते नहीं होंगे केसर वाली जोत। और केसर सभी को पता है कि महंगा आता है, लेकिन सस्ता भी आता है। मतलब छोटा उसका पैक लीजिएगा तो सस्ता भी आता है। मेरा ये जो केसर है इस पे लिख रखा है बेबी सैफरॉन, तो मैंने इसमें से एक निकाला है और इस पे प्राइस है ये 50 mg लिखा हुआ है इसमें है। और इसका प्राइस शायद तो मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है तो इस पर शायद मुझे प्राइस दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर नेट वेट 50 ग्राम, मेरे ख्याल से 30 रुपये का ये एक आता है। तो ये 30 रुपये के एक में मतलब थोड़ा सा भी डाल देते हैं तो बहुत अच्छा कलर ले लेता है। और ये विधि होता है कि कम और ज़्यादा केसर का मतलब ये विधि हो जाएगा। थोड़ा सा आपका कलर कम भी आए तो भी कोई बात नहीं। और ये होता है कि ये स्पेशल केसर हो गया। तो ये अभी तक का मैंने अभी क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें बनाने में, क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज़ें में टाइम खुद लगता है। मार्केट से हम बहुत ही सस्ता ले आते हैं, लेकिन अगर आप जो डेली पूजा करता है तो उसको तो है कि तब डेली के उसके घर में कम से कम 4-5 बत्ती तो लग ही जाते हैं। और कभी कभी कोई जो 1-2 जलाते हैं कि वो लेडीज़ ही घर की पूजा करती हैं तो उनके 2 लगते हैं मिनिमम। और मेरे घर में डेली के 5-6 बाती लग जाते हैं। अब मैं कुछ लंबी वाली भी बाती बना लेती हूँ।
तो मेरे हाथ बहुत ही सूखे से लग रहे हैं, इसलिए इस पे जल्दी से नहीं हो रहा है। और इससे भी 108 की बाती बनाते हैं। मैंने रुई से 108 की बाती बनाना काठमांडू में जा रही थी तब मैंने सीखा था। वहाँ की जो लेडी थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीक इसके धागा बनाती थी, बिल्कुल जैसे हम लोग निकालते हैं कोई कोई क्या कहते हैं उसको, एक सिवैया बनाती हैं जो घर में लेडीज, इस तरीके से करके इसको पतला करते खींचते हुए इसको हम ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरीके से एक बहुत लंबा धागा बन जाता है। ये मैं काठमांडू जा रही थी जब रास्ते में एक लेडीज़ मुझे बताई थी, वहाँ के मतलब लोकल थी वो, वहाँ पे हम सभी रुके थे तो वहाँ पे हमने देखा था। तो उन्होंने वो कहा कि मैं जो लोग जलाते हैं इस तरीके के वो 108 की बाती बना के वो शंकर जी को वो लोग जलाते हैं। घर में रहे तो भी वो शंकर जी का नाम लेके पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाए या न जाए, वो लोग 108 की बाती हर सोमवार को वो लोग इसी तरीके से ये बनाती थी, मतलब ऐसे करके फिर जैसे ये हो जाते थे पूरे उनके रुई जोड़ के फिर वो ऐसे काउंट करके फिर ये बताती थी। तो इसकी वीडियो में एक बार और मैं डालूंगी। तक मैं ये 3 तरीके की मैं आज जो 108 की बाती और दूसरी वाली बाती एक है। अच्छा, इस बाती की अपनी एक अलग है महिमा। इस बाती का ये होता है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसी ही बाती जलाई जाती हैं। बत्ती तो सब अच्छी ही है, लेकिन इस बाती को जलाने से ये होता है कि हमारी लाइफ स्मूथ चलती रहती है और इस बाती को जलाने से हमारी लाइफ जो है स्मूथ तो चलती है लेकिन तरक्की की तरफ आगे बढ़ती है। इससे हमारी स्टेबलिश होता है लाइफ, मतलब जो है जैसा है चल रहा है। अगर किसी को अपने प्रमोशन में तरक्की लाना हो, घर में थोड़ी सी बरकत लानी हो, इसी तरीके की बाती की इस्तेमाल करना चाहिए। और ये भी बता दूं कि बाती जो हम जलाते हैं, अगर इसको हम सुबह में जलाते हैं घी के साथ तो हमारे उससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और अगर हम शाम को जलाते हैं तो बताइए कमेंट में कि कौन प्रसन्न होता है। अगर आपको पता है कि जोत को शाम को जलाने से, घी की बाती को शाम को जलाने से किसको प्राप्ति होती है, मैंने पहले वाली वीडियो में डाल रखा था जो कि वीडियो डिलीट हो रखा है। अगर आपको याद है तो आप बताइएगा ज़रूर कि उस बाती को शाम को जलाने से क्या होता है। ये बहुत ही टाइम लेते हैं बाती बनाने के लिए, बिल्कुल टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी आधे घंटे में तो बन जाते हैं कि 3-4 दिन तो आराम से चलता ही है। तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ही ये सूखे सूखे हो गए हैं और केसर वाला जैसे है ये, तो इसमें मेरा हाथ भी थोड़े पीले पीले रंग के हो रहे हैं। और मेरी अब वीडियो थोड़ी सी लंबी वाली आएंगी तो आप लोग पूरी बात ज़रूर कीजिएगा। धर्म से जुड़े हुए कोई भी सवाल हमसे, पूजा पाठ से रिलेटेड हमसे सवाल कर सकते हैं आप। मैं आज आप लोग को 3 बाती बनाना बता रही हूँ कि तीनों बाती के बनाने के तरीके और उनके फ़ायदे हैं।
ये वाली बाती बहुत ही ज़्यादा देर तक जलती है और ख़त्म भी नहीं होती है। और ये है मोली। मैंने 2 तरीके की बाती बना ली। एक ये लंबी वाली बाती मैंने बना लिया और एक ये फूल वाली बाती मैंने बना लिया। तो पूजा पाठ की जो भी चीज़ें हैं, जितना हम श्रद्धा से मन से इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, तो हमें पूजा का ही फल मिलता है। क्योंकि हम जो भी ये काम कर रहे हैं, किस जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो ध्यान हमारा वही है। तो पूजा में बैठ के भी लोग उतना उसका प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं जितना हम पूजा का काम करके भगवान का नाम लेते हुए काम जब करते हैं तो उनका हम कृपा पाते हैं। इसीलिए पूजा का काम सब कुछ अपने हाथ से ही करना चाहिए। पूरा कोशिश करना चाहिए कि हमें खुद वो अपने आप ही करें। मंदिर की सफाई हो या मंदिर का पूजा का बर्तन साफ करना हो, मंदिर की बिल्कुल जो जितने भी मंदिर के काम हो, बेशक आप और सारे काम किसी से भी करवा लें, लेकिन मंदिर का काम आप खुद ही करें। बच्चों से भी करवाएं मंदिर की साफ़ सफाई, पूजा के बर्तन। मुझे है ऐसे याद कि मेरी एक फ्रेंड रहती थी, तो उनके यहाँ पूजा के बर्तन जो धोते थे, तो बहुत सारे बर्तन होते थे, बहुत सारे भगवान जी मतलब थे, लेकिन उन्होंने मंदिर में एक पंडित भी रखा था, घर की मंदिर के लिए, पूजा के लिए, आरती के लिए। और जैसे नॉर्मल हमारे मंदिर जैसे ही उनके भी मंदिर थे, लेकिन उन्होंने एक पंडित को रखा था कि टाइम से उनकी आरती हो, टाइम से उनके घर में जो भगवान है उनके लिए भोग लगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नारायण ने चाहा कभी मुझे भी ऐसे संपन्नता दें तो मैं भी रखूँगी ऐसे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब पूजा का काम मैं बता रही हूँ कि खुद ही करें, तो वो चीज़ भी करूँ मैं। अगर नारायण उस लायक हमें करेंगे तो मंदिर हम भी स्थापित करें और हम खुद ही करें। जब पूजा का काम ही खुद करने चाहिए तो आरती वगैरह बस इसलिए कि बस वो टाइम पे हो। जैसे कि अगर हम 7 बजे पूजा कर रहे हैं तो 7 बजे ही पूजा करें, अगर हम सुबह 4 बजे कर रहे हैं तो हम 4 बजे ही करें। मतलब ये होता है कि जिस टाइम पे हम देवी देवता को बुलाते हैं तो उस टाइम वो आते हैं। और अगर हम अलग टाइम पे जैसे आते हैं काम के लिए तो थोड़ा सा उनको भी दिक्कत होता है, क्योंकि हमारे लिए उनको अपना अलग टाइम छोड़कर आना पड़ता है। तो अब चलते हैं 108 की बाती कैसे बनाएंगे इससे बहुत ही इजी तरीका से। तो ये है मोली। तो आप इसमें देखिए कि इसमें कितने धागे हैं। इसमें है 4 धागे हैं। तो आप इसमें किसी में 3 आते हैं। तो इसमें से आप एक धागा आप कम कर दीजिए। तो कम कैसे कर देते हैं, ऐसे मैं निकाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, आप चाहें तो आप ऐसे एक हाथ आप ऊपर कीजिएगा तो ये आपके ऐसे ये एक हाथ से ऊपर हो जाएगा। और आप इसको एक धागा आप कम कर दीजिए। ये एक धागा ही मैंने कम कर दिया। तो ये हमारे पास ये 3 धागे की ये मोली रह गई। तो अब यहाँ से हमने तोड़ लिया। तो हम 3 का काउंटिंग जब करते हैं तो इसमें देखिए हमें 108 की बनानी है। तो इसमें हमारी 3 धागे तो पहले हैं ये, तो ऐसे हो गया 3 3 दूनी 6 6 हो गए धागे। और 6 और 6 12 दूनी 24 24 दूनी कितना होता है ये 54। और 54 को हम डबल कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 108। तो ये हमारी थोड़ी छोटी बाती ये बन गई।
तो ये हमारा ऐसे 108 की बाती बन जाती हैं। मैं एक बार और बता देती हूँ इसमें से कम करके। ये हो गया, कितना हो गया, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 नवठे 24 और 3 नवा 27। ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा बन जाएगा बाती। 27 हो गया, 27 दूनी हो जाता है 54। तो आप इसको छोटा कर लें आप, तो इसमें से आपको 2 बाती बन जाएंगे 108 के। ये हो जाएगा आपका 108 का बाती। तो आप 3 का टेबल पढ़ें और उससे काउंटिंग करके आप आराम से आप 108 की बाती आप बना सकती हैं। ये हमारा 108 की ये बाती है। अगर आप चाहें जैसे मंदिर में जलाना है तो बहुत लोग बड़े तेल में डाल के भी जलाते हैं, तो इतना बड़ा बनाएं। और घर में जैसे जलाना है सोमवार वगैरह को, तो आप इतने छोटे से बाती को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा, ये थोड़ा ज़्यादा छोटा बन गया हमसे, इसे थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ। और ये इतना वाला मैं जैसे कार्तिक वगैरह की पूर्णावती होती है तो बड़े दिए में जलाना होता है, तो मैं इतने बड़ी वाली जलाती हूँ। आप ऐसे भी बना के और आप बीच से काट लीजिएगा, तो इसमें से आपको 2 108 की बाती बन जाएंगी। तो मैं ऐसे जला लेती हूँ क्योंकि साल में 1-2 बार ऐसे हम जलाते हैं। तो हम अपने सभी जैसे फैमिली मेम्बर में मेरे जो हस्बैंड बच्चे सबको अलग अलग मैं एक एक बाती दे देती हूँ कि वो लोग भी एक एक अलग अलग वो जला लें। क्योंकि जो भी कोई करता है वो खुद के लिए करता है, ना कि वैसे तो माता पिता जो भी करते हैं वो सब बच्चों को भी फलता है फूलता है। तो इसीलिए अगर बच्चों भी अलग अलग से अपने तरीके से अगर उनको हम देते हैं तो उनका किया हुआ उनको भी मिलता है और आगे बढ़ते हैं। ये संस्कार है शुरू से हमें बच्चों में डालनी चाहिए। पूजा पाठ दीप जोत कैसे जलाएं और जलाते रहना चाहिए। मंदिर भी ले जाना चाहिए, सिनेमा हॉल वगैरह हम बच्चों को ले जाते हैं साथ में, पार्क मार्केट। उसी तरीके से हमें अपने साथ बच्चों को मंदिर भी ले जाना चाहिए। उसमें शर्माना नहीं चाहिए कि वहाँ तो केवल लेडीज़ की ग्रुप है, वहाँ हमारा बेटा जाकर क्या करेगा। तो आप मार्केट में जब हम जाते हैं वहाँ पे तो बहुत यंग भी बच्चे मूवी में बैठे रहते हैं, तो ओल्ड एज वाले भी पेरेंट्स जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अगर हमें अपने फैमिली को थोड़ा सा अच्छा मार्गदर्शन पे ले जाना है तो मंदिर में भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अपना बदलना है धर्म के हिसाब से। और अपने जो भी हमारे बच्चे हैं उन सबको भी मंदिर ले जाना है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आइए मैं दिखाती हूँ कि आपको कि मेरी ये बाती कैसा बना है। तो ये हो गया फूल बाती और ये हो गया 108 की बाती जो मैंने लंबी बनाई है ये वाली। और ये हो गया सिंपल दिए लंबे वाली बाती। और ये हो गया केसर वाला जल जो हम ये डेली यूज़ के लिए ही मैं बनाती हूँ। और फिर मैं इस पानी को रख देती हूँ क्योंकि मेरे पास ये सारे रुई हैं, तो मैं इन सब की बाती बना लूँगी। और इनको अब घी गरम करके उसमें एक कपूर डाल के फिर आप उसको उसमें भिगो के रखिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और कपूर की बाती जलाते हैं तो सारे बाती में मतलब पहले से ही कपूर चला गया। और कपूर की जोत जलाने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो हमें कपूर पहले से ही मिक्स कर देना चाहिए। बाई चांस कभी नहीं भी होता है अलग से टिक्की हमारे पास, तो सारे बाती में कपूर अपने आप पहले से ही मिक्स हो जाता है। तो हमें कपूर भी डालनी चाहिए। थोड़ी सी घी गरम करके उसमें कपूर डाल देंगे और उसके बाद हमें घी को इसमें हम डुबा देंगे। यही था केसर, जो केसर का हमने इस्तेमाल किया आप भी देख लें।
और इसका प्राइस अगर आपको दिखाई दे तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि मुझे उतना दिखाई नहीं दे रहा था। 25-30 रुपये का ही होगा। MRP कुछ लिखा तो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, आर के बाद कोई प्राइस यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप अपना घर के लिए, मंदिर के लिए जोत बनाइए और बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। जय लक्ष्मी नारायण की। आपका मेरे वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।